हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त फार्मा हीरो। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं बहुत दिनों बाद। जो टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर और फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत ही काम आ सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। वो कहते हैं कि इसको हमें बहुत यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लीवर या किडनी उसके ऊपर इफेक्ट आ सकती है, और लॉन्ग टर्म यूज़ जब हम एंटीबायोटिक का करते हैं तो उससे हमारी किडनी या लीवर फेल भी हो सकता है। तो आज बस वही दवाई को आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो होती क्या है, हम एक्चुअल में एंटीबायोटिक का डेफिनेशन क्या होता है, वो कैसे एक्ट करती है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे वो एक बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमारे दिमाग के अंदर एंटीबायोटिक आता है तो पहला शब्द ये आना चाहिए कि एंटी मीन्स किल करने वाला, जो मारता है। किसको मारता है? बायोटिक यानी कि बैक्टीरिया। किसको मारता है दोस्तों? बैक्टीरिया। अगर हमको तो पता चल गया कि ये एंटीबायोटिक है, इसको किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है, पर इसको लिखना कैसे है एग्जाम के अंदर वो देखते हैं। तो उसकी डेफिनेशन अगर पूछते हैं एग्जाम में तो ऐसे 3 पॉइंट है जिससे आप अपनी डेफिनेशन 3 या 4 लाइन में लिख सकते हैं। चलिए बताता हूं लिखना कैसे है। एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस, antibiotic which is a chemical substance which lower concentration can kill, death or inhibit the growth of microbes, यानी कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही होता है। ऐसा कोई सब्सटेंस केमिकल का जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे या उसका ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। चलिए हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। मेनली एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन कैसा होता है कि वो बहुत ही इजी नहीं रहता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उसके 3 क्लास के अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। 3 यानी कि वो 3 तो है, उसके अंदर दवाइयां अलग अलग आती है। चलिए पहला क्लास है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम जब बात करते हैं एंटीबायोटिक के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो कैसे एक्ट करती है, उसके हिसाब से वो हमारी दवाइयाँ डिवाइडेड होती है। हमारा सेकंड क्लास है केमिकल। केमिकल के अंदर उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर हम ये क्लासिफाई करते हैं। और हमारा तीसरा है बैक्टीरिया। हम कौन से बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं? हम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 और उसके अंदर देख सकते हो कि केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको एक ओवरव्यू टाइप ऑफ लेक्चर दे रहा हूँ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, सारी क्लास ऑफ ड्रग की। ठीक है, यहाँ पे है क्लासिफिकेशन, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। उसके बाद आता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों भाई बहन की तरह है, एमिनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। एग्जाम में पूछते हैं डिफरेंस कि एमिनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन का डिफरेंस क्या होता है, वो कई एग्जाम में पूछा जाता है। और बीटा लैक्टम एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है मार्कोलाइट्स एंड मिसेलिनियस। ये हम लेस आईएमपी गिनते हैं एग्जाम के मुताबिक, पर ये 3 हमको एग्जाम के मुताबिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स है। ठीक है, आपको पता चल गया ये इसका क्लासेस है, कौन सा आईएमपी है कौन सा नहीं आईएमपी है। ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई आईएमपी है मोस्ट और नहीं, पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बोल दें कि ये आईएमपी नहीं है और यही एग्जाम में आ गया तो आपको तकलीफ कर सकता है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे बैक्टीरिया की। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रोथ माइक्रोब्स का यानी कि बैक्टीरिया का रोक देता है। जब बैक्टीरिया की बात आती है तो आपको बैक्टीरिया के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ बैक्टीरिया को।
चलिए अब बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करते हैं। उसके पहले हमें बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है वो जानते हैं। पहला क्या होता है हमारा सेल वॉल। ये बैक्टीरिया टाइप का शेप है। इसके अंदर हमें पहले दिखने मिलती है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है वो पता है आपको? नहीं, आपको नहीं पता है। ये 5th सेमेस्टर यानी कि अगले सेमेस्टर में जब आप पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसके अंदर आता था ये पूरा एक्सप्लेनेशन। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। सेल वॉल के अंदर होता है पेप्टिडोग्लाइकान। क्या होता है फिर से बोलिए? पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल के अंदर जो सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए उसके अंदर और क्या होता है? तो एक तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि डीएनए का कन्वर्जन होता है आरएनए के अंदर, यानी कि डबल स्टैंडर्ड में से सिंगल स्टैंड बनता है। ठीक है, और क्या है इस बैक्टीरिया के अंदर? और है राइबोसोम। क्या है दोस्तों? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या यूज होता है? तो वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन के अंदर फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। एक्चुअल में ये पूरी प्रोसेस आपको जाननी पड़ेगी, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का सेल होता क्या है। ठीक है, हमने 3 चीजें देख ली। अब चौथी चीज है यहाँ पे पोरिन्स। पोर होते हैं। ये पोर का क्या काम होता है बैक्टीरिया के अंदर? तो जो भी ड्रग, देख लो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो भी ड्रग लोअर मॉलिक्यूलर वेट होती है वही इस पोर के यूज से बैक्टीरिया के अंदर जा सकती है। यहाँ पे क्या होता है? एंटीबायोटिक जो ड्रग है वो यहाँ से अंदर जाती है, यहाँ से अंदर जाती है, अंदर आएगी। कौन सी एंटीबायोटिक? जिसका मॉलिक्यूलर रहता है लो वही जाती है अंदर, जिसका हाई वो जा नहीं सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा बैक्टीरिया का ओवरव्यू। इसके अंदर हमने पूरा बैक्टीरिया सा सेल वॉल नहीं दिखाया है, जो सेल का स्ट्रक्चर पूरा है वो नहीं, पर जो काम का है, जो आगे आके जो काम में आएगा वही दिखाया है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम क्या देखेंगे? क्या बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, सेल वॉल का ग्रो कैसे होता है, वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों।